नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता एनएम न्यूज़ से और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज़ सबसे तेज सबसे फास्ट। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। नगर पालिका परिषद से कुमारटोला वार्ड नंबर से 4 से सभासद पद हेतु उम्मीदवार धर्मेश कुमार वाल्मीकि एक पढ़े लिखे हैं, कर्मठ हैं और अपने नगर को, अपने मोहल्ले को जिस हिसाब से उनकी योजना है सजाने की, मोहल्ले के अंदर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, मोहल्ले के अंदर क्या सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पढ़े भी लिखे हैं, वो उनसे पूछते हैं कि अगर आप पद सभासद का ग्रहण करते हैं तो आप अपने मोहल्ले में क्या क्या दें। आपको सभासद बनते हैं और नगर पालिका में आपकी सीट ओके होती है तो आप अपने मोहल्ले में क्या सुविधाएं देंगे। मैं धर्मेंद्र वाल्मीकि सभासद प्रत्याशी हूँ। अगर जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग अगर जनता ने दिया तो कुछ नया करने के लिए सोचूंगा। दूसरी चीज़, आए दिन कुछ समस्याएं इस तरीके से रहती हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के ज़्यादातर जो है लोग उठाते रहते हैं कि सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, नाली की सफाई नहीं हो रही, नालों की सफाई नहीं हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूं जनता को कि कुछ समस्याएं इस प्रकार की रहती हैं कि हमें, जैसे कि व्यवस्था, हमें कर्मचारियों की 10 की ज़रूरत है तो जब 5 कर्मचारी मिलते हैं तो सफाई की व्यवस्था चरमराएगी, सीधा कारण है। तो मैं सबसे फोकस ज़्यादा सफाई व्यवस्था पे इसलिए दूंगा कि मेरे वार्ड में मानक के अनुसार जो कर्मचारी चाहिए मैं उसकी व्यवस्था कराऊंगा, जो भी अध्यक्ष होगा। दूसरी चीज़, जो मैंने अभी कुछ सर्वे किया है अपने वार्ड में, तो कुछ नाले ऐसे बने हुए हैं। एक नाला 10 साल से काफ़ी समय से पड़ा है, ओपी उस समय थे, लेकिन अभी तक लोग उस पर जागरूक भी रहे, लेकिन अभी तक ओपी ने वो काम नहीं करते। मुझे जानकारी मिली है तो मैं सर्वप्रथम मेरा काम यह रहेगा कि उस नालों में सबसे पहले वहाँ नाले, क्योंकि इस तरीके से बने हुए हैं, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं और बीच में नाले हैं। तो जब बीच में नाले, और पहली समस्या ये कि जब नाले बने हैं उसके बाद उन पे वो पत्थर नहीं पड़े हैं, तो जो व्यक्ति कभी कदार कूड़ा करकट जो हो जाता है वो नाले में गया तो निकाल, छोटा नाला करेंगे। हाँ, तो उसका जो है उस पर सबसे पहले उस पर पत्थर पड़ने, अगर पत्थर पड़ जाए, खुला नाला ना हो, सफाई भी नहीं होती है, सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि निकल नहीं पाता है। और सफाई वहाँ हो तो कैसे हो, क्योंकि गंदगी जब होगी तो नाला, पत्थर जब पड़ा होगा तो गंदगी नहीं होगी, उसमें कम होगी। थोड़ी बहुत अगर बीच में दिक्कत आई तो पत्थर हटा के आराम से काम हो जाएगा। अगर आपके वार्ड में कोई दिव्यांग है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं आपके लिए। दिव्यांग तो कई प्रकार की सुविधाएं हैं। अभी एक प्रधानमंत्री योजना चली थी जिसमें कॉलोनी का सर्वप्रथम उसमें दिया गया है। तो मैं पहली बात तो एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी योजनाओं का सर्वप्रथम उन गरीब परिवार के लोगों को जो भी सरकार की योजनाएं होंगी मैं उन तक व्यवस्था भरपूर अपने ज्ञान विवेक से प्रयास करूंगा पहुंचाने का। दूसरी चीज़, स्वच्छ पानी। सबसे पहले पानी की व्यवस्था आती, मैं देखता हूं कि टंकियां लग जाती हैं फिर टूट जाती हैं, 10 बार फ़ोन करो, मेंबर के पास फ़ोन करो तो कोई आता नहीं। अगर आता भी है तो हमने देखा है कि कुछ जो है व्यवस्थाएं वो भी नहीं आते हैं तो प्राइवेट लोगों से अपनी व्यवस्था बेचारे कराते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि पानी की व्यवस्था, अगर गरीब के पास टंकी ही है, अगर उसके पास कोई सुविधा नहीं है तो फिर टंकी टूट जाने पर बड़ी दिक्कतें होती है। प्लास्टिक टंकी की जगह मैं प्रयास करूँगा कि जो लोहे की पाइपें आ रही हैं, कुछ वार्डों में लग रही हैं, हमारे वार्ड में बिल्कुल नहीं लगी हैं, मैंने सर्वे किया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि स्वच्छ पानी के लिए लोहे की पाइपें लगाई जाएं, मैं प्रयास करूंगा उसके लिए। सरकारी योजनाओं पर फोकस दूंगा कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुँचें। वार्ड की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित कराने के लिए मैं तत्पर अपनी जनता के बीच में प्रयासरत रहूँगा। अन्य प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई मेरे लायक जो सेवा होगी, मेरे जो अधिकार हैं, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं जनता से कि जो मेरे लायक मेंबर में जो बनने के बाद जो मेंबर के अधिकार हैं उनको पहली बात तो जानना जरूरी है कि सभासद को अपनी जनता के प्रति छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको बहुत ज़रूरी जानना, उनका अधिकार जानना कि मुझे क्या उनके लिए प्रयत्न करना है। अच्छा, अभी जो इससे वर्तमान रहे हैं सभासद, अभी तक प्रधानमंत्री आवास जो बेचारे वाकई में गरीब हैं लेकिन उनको मिले नहीं,
मेरे वार्ड में आप चले जाइए, ठीक है, मेरे वाल्मीकि बस्ती में की ही बिरादरी की बात है, वहाँ पर भी मेरे पास आवाज़ आई थी कि हमारे यहाँ जरूर सभासद हैं, लेकिन हमारी गली में किसी ने नहीं दिवाया। पहली बात तो मेरे पूरे वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अपने पूरे वार्ड की। मेरी जानकारी में 3 से 4 से 5 कॉलोनी पूरे वार्ड में बनी है शायद, ठीक है। और हाँ ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे वार्ड में जो बनी है तो वो भी इनका प्रयासरत पूर्व सभासद का नहीं रहा है, वो भी अन्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से बेचारे अपने आप दौड़ धूप के करवाए हैं, जिसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि गरीबी मैंने देखा है कि अभी 1-2 लोगों के घर पे जाके तो उनकी ईंटें लगी हुई हैं, उखड़ी पड़ी हुई हैं, मकान टीन पड़े हुए हैं, टीन भी शुद्ध टूट गई है, उनके आवेदन हुए हैं, उनका प्रयासरत करके नहीं कराया गया। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि अगर आप सभासद के उम्मीदवार बनते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोहल्ले को जो एक अच्छा लुक देना, जैसे हर इंसान कह रहा है कि मैं ये करवा दूंगा, आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वच्छ सफाई को लेकर के होगी, क्योंकि सबसे बड़ी सफाई पर ही विशेष ध्यान होता है। मैं प्रयास करूंगा कि मानक के अनुसार वार्ड में जो है कर्मचारियों की व्यवस्था करवाने के लिए, जिससे कि साफ सफाई की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाती, आए दिन शिकायतें रहती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी नगर पालिका की कोई ज़मीन या कुछ इस तरीके से रही तो मैं प्रयास करूंगा कि मोहल्ले में एक छोटा सा पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वार्ड के लोग अपने बच्चे वहां पर 10-5 मिनट के लिए खेल सके, शिक्षा के स्तर से थोड़ा सा वहां पे माहौल बन सके। अगर इसके लिए होगी तो मैं जानकारी ले पाऊंगा, तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा कि अध्यक्ष जी से कह के कि उसकी मैं भागीदारी निभाने काम करूँ। अपनी जनता और अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं 4 तारीख को? मैं 4 तारीख को अपने जनता और दर्शकों से अपनी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि इस बच्चे को अगर कुछ लायक समझें, एक बार मौका दें, तो मैं कुछ ज़रूर, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, वादा नहीं करता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, कुछ हद तक प्रयास करूंगा करने के लिए। अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जीवन भर उन सबका आभारी रहूंगा, और मैं प्रयासरत रहूँगा। जिस समय जहां पे वो बुलाएंगे उस समय मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं उनका बेटा हूं, मैं बच्चा हूं, नेता नहीं हूं, मैं उनका बेटा बनके सभासदी का कार्य करूंगा। आप देख रहे, अभी आप सुन रहे थे धर्मेश कुमार, और उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि दिव्यांगों के लिए काफ़ी मिलेगा और उनको स्वच्छ पानी और जो वार्डों के अंदर सफाई सुथरी होती है वो उसको करें। और यहीं पर अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी, आपका क्या रुझान है इस चुनाव को लेकर? बढ़िया लड़का, पढ़ा लिखा है और काम करेगा और करते आया है। पब्लिक की क्या मांग है? भैया धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र भैया, एक जयकारा तो लगा दो। हमारा मेंबर कैसा हो, धर्मेंद्र भैया कैसा हो, हमारा मेंबर कैसा हो, धर्मेंद्र भैया कैसा हो। युवाओं में धर्मेश को लेकर क्या योजना है? युवाओं में 70% गोला का युवा मेरे पास है, और उसका यही मांग है कि धर्मेंद्र कुमार वाल्मीकि इस बार सभासद 4 नंबर से बनने चाहिए। कि इन्होंने जब इसके सभासद के उपरांत जो काम किया है, आज तक किसी सभासद ने ये काम मोहल्ले में नहीं किया। सफाई से लेके किसी को बीमारी, कोई भी समस्या होती है वार्ड के कोई नागरिक को, तो धर्मेंद्र भैया हमारे पहले से पैसे, तन मन धन हर चीज़ से सहयोग करते हैं। और जब इनके पास पद हो जाएगा तो युवा का इतनी नेतृत्व बढ़ जाएगा कि युवा कहीं भी खड़ा होगा तो बड़े भाई हमारे हमारे धर्मेंद्र भैया सभासद से पूर्व भी मोहल्ले के लिए हमेशा ही अच्छा करते आए हैं, और जैसा कि सभी जानते भी हैं धर्मेंद्र भैया की क्या सिचुएशन है मोहल्ले में, तो आई मीन टू से कि धर्मेंद्र भैया ही जीतेंगे। और हमारे यहाँ पे पढ़ा लिखा वर्ग भी, युवा भी जुड़ा। हाँ अनुज, तुम क्या कहना चाहते हो? हमारा वार्ड वासियों से ये अनुरोध है कि 4 तारीख को धर्मेंद्र भैया को कुर्सी पे वोट करें। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे जो है मामा जी हैं, इन्हें जो है वार्ड नंबर 4 से जिताना चाहिए, बढ़िया काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुमार टोला वार्ड नंबर 4 के धर्मेश कुमार का काफ़ी अच्छा जलवा दिख रहा है, क्योंकि युवा जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, खाने पीने वाला नहीं है, वो सारा जुड़ा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे लोगों में इनकी पहचान है, जनता इन्हीं को सोच रही है। मैंने कैमरामैन सौ मिश्रा के साथ, जय हिंद।